बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैनो अभिराम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज हमारे दिलों में समा गए हैं, हमारे इर्द गिर्द छा गए हैं। उनके दर्शन दीदार भुलाए नहीं भूलते और हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं। अभी जब भी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे लगता है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के ही दर्शन कर रहे हैं। सभी रूप एक ही है, सभी के सभी हमारे लिए एक ही रूप होकर हमें वही खुशियां प्रदान कर रहे हैं। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर आज तक भले ही हम या हमारे बहुत से गुरुमुख प्रेमी भाई बहन कहते हैं कि हमने तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के होते हुए ही होश संभाला है, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए। और आज ऐसा भी है कि बहुत से भाई बहन हमारे ऐसा कहते हैं कि हमने तो अभी नाम लिया है, छठी पातशाही गुरु महाराज जी से हमारी सुचेती हुई है, हमारा जन्म हुआ है। समझो जब दर्शन होता है तभी तो जन्म होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो। लेकिन एक विचार हम करें कि सभी रूप में श्री गुरु महाराज जी की जो जीवनी है ग्रंथ के अंदर हम पढ़ते हैं, हमें क्यों लगता है कि जब प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी का जिक्र आता है टेरी की बातें होती है, छपरा सीमा प्रांत बिहार की बात होती है, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जिक्र आता है, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जिक्र आता है, लक्की मरवत का जो वृतांत पढ़ते सुनते हैं, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का, फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो कि पंजाब अमृतसर से आप अवतरित हुए। ऐसा लगता है कि हम उन सब जगहों पर थे, उन सब रूपों के साथ हम थे। ऐसा लगता है तो ये सच्चाई ही है। क्यों कि इतनी बड़ी उम्र तो हो नहीं सकती कि एक ही जन्म के अंदर हम सभी रूपों में दर्शन करते। लेकिन हमें जब उनके दृष्टांत सुनने को मिलते हैं, लीलाएं श्रवण करने को मिलती हैं, तो उसमें आनंद आता है। इसीलिए आता है कि हमें वो अच्छा लगता है कि हम थे। और हम समय समय पर कई बार प्रवचनों में भी हर रूप में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कहीं ना कहीं कि आपका और हमारा एक जन्म का नाता नहीं है, बल्कि कई जन्मों का नाता है।
हर जन्म में हम आपके और आप हमारे बनकर इसी तरह भक्ति का ये जो सिलसिला चल रहा है, आप जितना प्रयास करते हैं उससे वो नाता गहरा होता जा रहा है। तो कितनी खुशी की बात है कि सृष्टि के मालिक परमपिता परमेश्वर, जो कि हमारे सिर पर सदैव उनका हाथ रहता था और आज भी है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हम बात करते हैं, उनके प्रवचनों का, उनके दर्शनों का, उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, अधिक आनंद आता है, क्योंकि इस जन्म में उन्हीं से हमें सब कुछ मिला। अधिक समय तक हम उनके साथ रहे। संसार में भी किसी के साथ अधिक रहते हैं और किसी से अधिक सुख मिलता है, लाभ मिलता है, तो उससे प्रेम हो जाता है, फिर उसको भुलाना नहीं चाहते। वो प्रेम झूठा होता है, फिर भी भुलाए नहीं भूलते उन सांसारिक रिश्तों के व्यवहार, उनका प्रेम प्यार, उनकी की हुई मदद। तो फिर परमार्थ की राह पर चलते हुए स्वयं भगवान के साथ हमारा जो सच्चा प्रेम, अडिग अटल विश्वास हो और लंबे समय तक उनके साथ समय समय पर हमें दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता रहा, हम लीलाएं देखते रहें। जिन गुरुमुख प्रेमियों ने उम्र दराज यानी कम समय से, छोटी उम्र से लेकर आज भी वो दर्शन हुजूर गुरु महाराज जी के कर रहे हैं और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप को भी अपने मन मंदिर में बसाए हुए हैं, भूल नहीं सकते। और ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं, आंखों में जल भर आता है कि कितने कष्ट हमारे महाप्रभु ने सहन करते हुए देशों और विदेशों में भक्ति परमार्थ का झंडा फहराया। हमारी जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। कितना भी कोशिश करें, जो सच्चा सुख देने वाला हो, सच्चा लाभ देने वाला हो, लोक परलोक का साया जिनके चरणों से हमें मिलता हो, उसका क्या वर्णन करेंगे। जो चीज अनमोल हो उसका क्या मोल लगाएं, जो दुर्लभ हो उसका क्या वर्णन करें। जो करोड़ों करोड़ों जीवों को प्राप्त नहीं है और हमें प्राप्त है, उसकी क्या सराहना कर सकती है हमारी जीवा। एक बार, कुछ सालों पुरानी बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में श्री सिंहासन पर विराजमान थे। अब विराजमान होते हैं तो कैसे लगते हैं, क्या हमें आपस में कोई बातचीत करने की जरूरत है? फिर भी जी करता है कि वर्णन करते रहें। कैसे चमकते हैं, कैसी चमक होती है उस सिंहासन के आसपास। और नजर जब चारों ओर की चमक को देखते देखते सिंहासन के पास हमारी नजर जाती है और जब सुंदर नूरानी मुखड़े का हम दीदार करते हैं, तो कई बार
अब पलक झपकते हुए हमारी आंखें स्वयमेव बरसती रहती हैं, बरसने लग जाती हैं। अगर हम उस वक्त अपने आप से पूछें कि क्या दुख है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों रोने लगे, और आंसू ऐसे कि आवाज मुंह से नहीं निकलती, होठ फड़कते हैं और आंखें बरसती हैं लगातार, और हम रोकना चाहते हैं लेकिन वो आंसू रुकते नहीं है, गला रुंध जाता है। और बहुत सी बार ऐसे वक्त में अगर हम श्री आरती पूजा में खड़े हों, आगे आगे खड़े हों और ऐसा दृश्य हो जाता है, तो न जाने श्री गुरु महाराज जी की नजर सब ओर से हटकर हम पर आ जाती है कि इतनी विरह वेदना और तड़प हमारे अंदर जब पैदा होती है तो श्री गुरु महाराज जी से भी रहा नहीं जाता। वो हमारी वेदना को महसूस करते हैं लेकिन हमारा दुख देख नहीं पाते, और एक रहम की नजर करके हमें मालो माल कर देते हैं कि हम घर बार छोड़कर जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, उसके बदले में तो हमारे दुख और कष्ट कटते हैं, हमारा ही लाभ होता है। और जगह जगह हमें घर से जब रवाना होते तो हमें सहारा दे दे कर एक एक कदम हमसे चलाते 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 अपने चरणों में पहुंचा देते हैं। जब इस तरह के लम्हे सामने आते हैं, इस तरह के दृश्य होते हैं, तो ना जाने कितनी ही भक्ति के अंबार हमारी जीवात्मा के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे पापों का बोझ होता है वो खत्म होकर परलोक का सरमाया उसका अंबार लग जाता है, ढेर लग जाता है। क्षणों के अंदर, पलों के अंदर युगों जैसी भक्ति हमसे हो जाती है, जाने अनजाने, हमें खुद को मालूम नहीं रहता। जैसे किसी करोड़पति के बेटे को पता नहीं होता कि उसके अकाउंट में, जो उसके पिता ने अकाउंट उसके नाम से कर रखा, उसमें कितनी दौलत रोज की रोज ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि वो गिन नहीं सकते कि कितना रुपया पैसा उनके नाम से होता है, क्योंकि जो अपने पिता के साथ अटैचमेंट है, जो जिन बच्चों का जो कुछ पिता का है वो अपने बच्चों का स्वमेव ही होता है। हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हर वक्त ये ख्याल करें, ये ख्याल करते हुए संसार से अपना नाता बनाएं, संबंध बनाएं, झूठा या सच्चा उसको परख कर संबंध बनाते हुए सच्चा संबंध अपने परमपिता परमेश्वर से बनाएं और उसी प्रकार भजन भक्ति करें, तो कितनी भक्ति हमारी जीवात्मा के लेखे में आ जाती है, हम बता नहीं सकते। तो वो लीला श्रवण कर रहे थे कि बहुत सालों की बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराज रहे थे और सिल्मों सितारों से सजा सिंहासन शोभायमान हो रहा था। कभी कभी हम देखते हैं कि गुरुमुख प्रेमी कोई नाटिका पेश करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, किसी न किसी माध्यम से लीला करते हैं श्री गुरु महाराज जी कि हमें कोई आदेश, हमें निर्देश, संदेश देना चाहते हैं। तो ड्रामे को गुरुमुख प्रेमियों ने शुरू किया। तो उसमें क्या था कि कुछ गुरुमुख प्रेमी धर्मराज बने, धर्मराज के सहयोगी बने और चित्रगुप्त बने। धर्मराज हैं तो यमराज भी होंगे और नारद जी भी थे। तो
ड्रामा शुरू हुआ तो नारद जी को दिखाया जाता है। नारद जी नारायण नारायण करते हुए, उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं और जमीन पर नजर डालकर कहते हैं धर्मराज से, क्योंकि धर्मराज नीचे सो रहे होते हैं, यानी अपने वो कक्ष में, अपने लोक में धर्मराज जी सो रहे होते हैं। उसकी जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनके, वो भी सो रहे होते हैं। तो नारद जी नीचे देखकर नारायण नारायण करते हुए संबोधित होते हैं धर्मराज जी से कि धर्म के राजा, तुम सो रहे हो। संसार में तो हम देखते हैं, हर कोई जानता है कि रात को भी लोगों को नींद नहीं आती, गोलियां लेनी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती है। उसके बाद में भी क्या पता अधिक चिंता हो तो फिर 2-3 घंटे में नींद खुल जाती है, या एक गोली फिर और लेनी पड़े। संपूर्ण नींद हर किसी को आए ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कारण अवश्य है कि गुरुमुख प्रेमियों को नींद जब चाहें आ सकती है। तो धर्मराज जी उठ बैठे, नारद जी ने सबको उठा दिया। नारद जी तो जहां भी जाते थे हल्ला मचा देते थे, क्योंकि भगवान के दूत हैं वो। उनका काम तो यही था, भ्रमण करते रहते थे, सारी और निरीक्षण करते रहते थे। सब उठ गए और धर्मराज जी ने अपना मुख खोला जवाब के लिए। तो कहते हैं नारद जी, ये आप जानते होंगे कि ये श्री आनंदपुर वाले जो महाराज हैं, उनको कौन नहीं जानता दुनिया में, सब जानते हैं। ये जब से आए हैं, प्रकट हुए हैं, और सब लोग जो भागे जा रहे हैं उनकी शरण में, उनकी चरण में, उनकी नजदीक में, न जाने क्या जादू किया है उन्होंने। और जब से आए हैं तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। फिर क्या करें हम? जिसका धंधा चौपट हो जाएगा वो तो फिर नींद में पड़ा रहेगा, आलस हो ही जाता है। दुकान में भी अगर किसी की ग्राहक ना हो तो उनको नींद आ ही जाती है, आंखें कब तक खुली रखेंगे। इस तरह से वार्ता चल रही थी। तो क्या देखते हैं कि एक उसी ड्रामे का पाठ करते हुए एक गुरमुख रूह बनकर, जैसे मरने के बाद में रूह पहुंचती है धर्मराज यमराज के द्वारों पर ले जाया जाता है, तो एक रूह पहुंची। तो धर्मराज ने देखा भाई बहुत समय से कोई आया है। तो चित्रगुप्त से इशारा किया धर्मराज ने, भाई देखो ये कौन है, इनका खाता खोलो। तो चित्रगुप्त ने खाता खोला और देखा कि इस वक्त किसके आने का समय था। सब कुछ उनके पास दर्ज होता है। तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो श्री आनंदपुर दरबार से कोई गुरुमुख प्रेमी है, उसकी रूह है। अब धर्मराज जी तो जानते हैं श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख प्रेमी को कहाँ जगह दी जाती है। तो धर्मराज ने तुरंत फरमाया कि तुरंत ऐसा करो, इस गुरुमुख रूह को आदर मान के साथ बैकुंठ में जाकर इसको वास कराओ, बड़े आराम से। तो हम विचार करें, ये हकीकत है। हमको अनुमान लगाना हो तो छोटे छोटे अनुमान हमारे हृदय के अंदर अंकित हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं तो कहाँ कहाँ हमें लाभ होता है, कहाँ कहाँ जब हम दुखी होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी आकर हमें बचाते हैं, छुड़ाते हैं, सुखों से खुशियों से माला माल करते हैं।
फरमाते हैं ना कि संतों से संपर्क हो, संतों के नज़दीकी हो। श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सेवा करते हैं, मजबूर होते हैं दुनिया में वापस जाने के लिए, लेकिन मन करता है कि यहीं बैठ जाएं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। इसी तरह मन का करना कि यहीं बैठ जाएं और लगातार सेवा करते रहें, यही ख्याल ही हमें वो खुशियां प्रदान करता है और वैकुंठ हमें जीते जी प्रदान हो रही है। फरमाते हैं कि संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खटिया, हरि भक्ति भरे भंडारा। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरया मन का धोखा, धर्मराज अब का करेगा जब फाटियो सगला लेखा। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने लेखा ही फाड़ दिया। क्यों? कि वो जो रूह आई है उसको जो खाता खोला है चित्रगुप्त ने, तो उसके ऊपर एक निशान लगा हुआ था, कटस लगा हुआ था, क्रॉस लगा हुआ था। यानी उसको रफा दफा जैसे कर देते हैं खाते को, यानी ये परिपूर्ण हो गया, खाता चुकत हो गया, इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं करना है कि नहीं? अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसको वैकुंठ में भिजवा दिया गया बाइज्जत। तो इसलिए हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आते रहना है, जाते रहना है। दरबार में ना सही, अपने घर में ही इस तरह के ख्याल बने रहें, भाव बना रहे और श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी बनी रहे। हम स्वस्थ हों अस्वस्थ हों लगे रहें, श्री गुरु महाराज जी फिर अपनी मेहर बरसाते रहेंगे और हमें खुशियों के धन से माला माल करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।